नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस क्या होगी। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस। ये रीडिंग होगी 30 जून से लेके 6 जुलाई तक की। इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो, जितना आपके साथ रेजोनेट करे। ना ये जेंडर स्पेसिफिक है और इसका एनर्जी भी वाइस वर्षा होते रहते हैं। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है सजिटेरियस। नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स के साथ। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये करंटली बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। ये ऐसा सोच रहा है कि रिश्ते में रिश्ता जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। रिश्ते में जब भी बात करने जाओ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं था। इस रिश्ते में दोस्ती थी, प्यार था और हम लोग दोस्त जैसे थे। लेकिन अभी इन दिनों क्या हो रहा है कि रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। हम दोनों के अलावा भी लोग बात करने चले आते हैं। इसमें बात बात में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, परेशानी हो जाती है। जो रिश्ता जैसे दोस्ती जैसा रिश्ता था, प्यारा रिश्ता था, ये अभी वो नहीं रहा। एक तो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, दूसरी समझदारी की कमी, तीसरा हो सकता है इस रिश्ते में कोई ऐसा बंदा या बंदी आ चुका है जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता भी है। ये सोच के ये बंदा अपनी नींदों को हराम कर रहा है, ओवरनाइट ये थिंकिंग कर रहा है, साथ ही साथ परेशान है। कहीं उनको ये लग रहा है कि फिलहाल के लिए मैं ही इस रिश्ते में ज्यादा हो गया हूँ या हो गई हूँ। मुझे इस रिश्ते से कुछ दिनों के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मुझे इस रिश्ते में वापस आना है, ऐसा ये करंटली सोच रहा है। और ये सोच के ही बंदा परेशान है। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है सजिटेरियस।
पेज ऑफ वॉन्ड्स। अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं? लेकिन आप तो अलग सोच रहे हो। इनको लग रहा है कि रिश्ते में लोगों की वजह से परेशानी है, बातों में दूसरे लोग घुस जाते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, इन दिनों लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में खुद का दिल दुखा हुआ खुद देख रहे हो। अभी आप सोच रहे हो कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने लिए सोचना है, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करना है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना है। साथ ही साथ आप खुद को हो सकता है अपने घर के ब्रेड अर्नर मानते हो, या तो आप बच्चों की माता या पिता हो, या फिर आप अपने घर के खुद ब्रेड अर्नर हो, या फिर आप बहुत कम लोग हैं जो कंसीव भी करने जा रहे हैं, मतलब माता या पिता माता बनने जा रहे हैं, माँ बनने जा रहे हैं। या जो लोग ऐसा नहीं है जो मेल हैं वो खुद को घर के ब्रेड अर्नर समझते हैं और ऐसे होते भी हैं। तो इस वजह से आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और आप चुप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। आपको लग रहा है कि सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए मुझे आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, कुछ नया सोचना है। हो सकता है इसमें मुझे वक्त लगे, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही करना है। मेरा दिल कितना भी दुखा हुआ है, कितना भी टूटा है, दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन मैं लोगों से इस बात का बयां तक नहीं करूंगा या करूंगी, और मैं अपने तरीके से अपने परिवार को चलाने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। और मेरे दिल की दर्द लोगों को दिखाने से अच्छा है मैं चुप रहूं और अपने स्टेबिलिटी पर काम करूं, खुद के लिए सोचूं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, जिंदगी का नई शुरुआत करूं, क्योंकि किसी की वजह से मेरा तो दिल टूट चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गया है। उनको भी लगता है और आपको भी लगता है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। देख लेते हैं किसकी तरफ से है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सजिटेरियस डेफिनेटली जो इतनी खराब स्थिति में होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में होगा, रात की नींदें जिसकी हराम होगी, तो वो क्या चाहेगा कि बात करने जाते हैं तो भाई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो बंदा चाहेगा तो क्या चाहेगा? स्ट्रेंथ, हिम्मत। तो ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है, हिम्मत को ये बढ़ावा दे रहे हैं कि इनका जो इनर स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस करना चाहते हैं। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। स्ट्रेंथ को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। कार्ड खुद आ रहे हैं, खुद।
अपने अंदर हिम्मत तो जुटा ही रहे हो कि जो हो रहा है उस चीज को झेलने के लिए, जो वक्त की थपेरे आपको पड़ रहा है, हालात जो आपके खराब हो रहे हैं, आप अपने लिए स्टेबिलिटी सोच रहे हो कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिले या ना मिले, लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप फिनेंशियली स्टेबल बन जाओगे तो ही आप किसी को एक स्टेबल ऑफर दे सकते हो सकता है आप फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो, इसीलिए ये रिश्ता आपसे दूर जा रहा है। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आप अपने हिम्मत को जुटाने की कोशिश करोगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे, अपने लिए हर तरीके का स्टेबल जो स्थिति है उसको आप उसका इंतजाम करोगे, जैसे पैसे कमाना, घर खरीदना, गाड़ी बंगला जो भी आपके मुताबिक हो वो सब करेंगे। साथ ही साथ आप इन दिनों उनको स्टॉक करते रहेंगे कि ये चल क्या रहा है, मामला हो क्या रहा है, डेफिनेटली क्या इसमें थर्ड पार्टी है या नहीं, किसी कहीं ये किसी और की वजह से मुझसे तो दूर नहीं हो रहा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। साथ ही साथ कुछ नया करने के बारे में आप सोच सकते हो, कुछ नया बिजनेस, कुछ जॉब में नए एक प्लानिंग करना, इन चीज़ों को आप करना चाहोगे इन दिनों। और पहले जो करने के लिए आप डरते थे, जैसा कि अगर आप सच्ची बात कह दो या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने से अगर डरते थे, तो इन चीज़ों को आप अपने से दूर रखने के बारे में सोचोगे, अब आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोचोगे, जैसे कि शादी, स्टेबिलिटी, हँसी मज़ाक, दोस्ती वाला जो सीन था वो धीरे-धीरे गायब हो जाएगा आपसे और आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाओगे। इन दिनों मैच्योरिटी से खुद को हैंडल करोगे, क्योंकि आप किसी भी तरीके से परेशानी में नहीं रह पाओगे। कितना दिन लोग रहेगा दुखी रहेंगे, नींदें हराम रहेगी, लोग आपको उल्टा-सीधा बातें सुना रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, मतलब आपको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो एक बार तो वो बंदा उठ के खड़ा होगा ही, तो आप वही करोगे इन दिनों और स्टेबल होके फिर स्टेबल ऑफर के साथ आप उनके तरफ जाने के बारे में सोचोगे कि अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ, हर तरीके से स्टेबिलिटी है मेरे पास, पैसे हैं, घर है, काम है, बिजनेस है, जो भी आप करते हो, जॉब है, और फिर आप उनके तरफ जाने के बारे में सोचोगे। ऐसी आपकी सोच रहेगी। अभी हम देखेंगे कि सजिटेरियस आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं कौन कौन राशियां हैं इसमें। आप जिनके साथ रिश्ते में हो सजिटेरियस, कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, कोई लिब्रा एक्यूरियस हो सकता है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो सजिटेरियस। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप एक कंप्लीट फैमिली चाहते हो जिसमें घर होगा, रिश्ता, बच्चा, परिवार सब कुछ होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कुछ लोग कंसीव भी कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको तो एक कंप्लीट फैमिली चाहिए। जो पहले से इस बंदे के साथ शादीशुदा है वो भी फैमिली चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहेंगे, रिश्ते को मौका देना चाहेंगे। जो शादीशुदा नहीं है, जो ओनली फॉर लव रिलेशन में है, तो जब ये बंदा स्टेबल बन जाएगा तभी भी वो लोग शादी, परिवार, बच्चे के बारे में सोचेंगे। तो डेफिनेटली आप 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में आना चाहोगे। आप एक कंप्लीट फैमिली चाहते हो जिसमें पूरे परिवार हो, घर, परिवार, बच्चे, पैसे, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं।
कहीं न कहीं आप मुझे लगता है अपने घर के ब्रेड अर्नर हो, क्योंकि कितना भी आपका इमोशन ओवरफ्लो हो, कितना भी आप प्यार महसूस करो, बच्चों की वजह से आप पैसे को बचाना चाहोगे। अगर आप ऑलरेडी बच्चों की माता या पिता हो, ब्रेड अर्नर हो अपनी फैमिली का, इसकी वजह से आप पैसे बचाना चाहोगे। अगर नहीं हो, बाद में शादी करोगे, बच्चे परिवार देख रहे हो, तो भी आप पैसे बचाना चाहोगे। पैसे से रिलेटेड हर परिस्थिति को आप अंडर कंट्रोल करना चाहोगे। पैसे बचाना, पैसे सेविंग्स करना, कहीं से पैसे मिल जाए, पैसे के लिए काम करना, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो पैसों की वजह से है। और साथ ही साथ आप बच्चों की माता या पिता अगर बनने जा रहे हो, जैसे कि पैसे पहले ही मैंने देखा था कि कुछ लोग कंसीव भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। ऑलरेडी अगर आप बच्चों की माता-पिता हो, तो बच्चों की भविष्य के लिए पैसा चाहिए। तो इन दिनों जो आपकी जो फ़ोकस रहेगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा। पैसे, परिवार, बच्चे, घर, इनमें आपका फ़ोकस रहेगा। आप किसी से माफ़ी की उम्मीद भी कर सकते हो, आपके पर्सन की तरफ से आप माफ़ी की उम्मीद भी कर सकते हो कि इन्होंने गलत समझा, गलत किया, ये वो, लड़ाई झगड़ा करके, ये गुस्सा करके बैठा हुआ है, तो इनको माफ़ी माँगनी चाहिए। इस तरीके से आप सोचोगे, क्योंकि आपको एक कंप्लीट फैमिली चाहिए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। बहुत अच्छा आउटकम है, मुझे लगता है इसमें कोई थर्ड पार्टी अगर है भी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग शादीशुदा रिश्ते में हो, तो आप लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो लेकिन बहुत अच्छे रिश्ते में हो, तो आपका रिश्ता शादी तक जाएगा, शादी की बातें चलेगी, बैलेंस आएगी रिश्ते में, जो इम्बैलेंस था रिश्ता, उस रिश्ते में बैलेंस आएगी, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और जो है एक दूसरे से माफी मांग के रिश्ते को आप लोग आगे बढ़ा लोगे, क्योंकि मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, या तो वो बंदा या बंदी बहुत ज्यादा मैच्योर है, या सजिटेरियस आप खुद बहुत ज्यादा मैच्योर हो। वैसे सजिटेरियस मैच्योर होते ही हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं। तो आप लोगों की जो आउटकम है, म्यूचुअल एनर्जी जो है बहुत अच्छा है, कि लड़ाई झगड़े करने से क्या होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना, लड़ाई झगड़े को खत्म करना, एक दूसरे से माफी मांगना या माफ कर देना, बच्चों की वजह से रिश्ते में आना, परिवार की वजह से रिश्ते में आना, और रिश्ते को बैलेंस करना, और एक बैलेंस रिश्ता एक हेल्दी परिवार को चला सकता है। तो रिश्ते को शादी तक ले जाना, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, और अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो, तो इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना, जैसे कि आप लोग रिश्ते में हो, अभी शादी के बारे में सोचना, बैलेंस तरीके से पेशेंस के साथ बिना लड़ाई झगड़ा किए एक दूसरे को माफ करते हुए रिश्ते में आप लोग आगे बढ़ोगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट से कुछ नहीं होता है। अगर आप समझदारी का इस्तेमाल करते हो, तो एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा पाओगे। इसमें माफ करना, माफी मांगना, ये भी आता है। अगर बच्चे हैं, बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर नहीं है, इन फ्यूचर होगा, तो शादी के बारे में सोचना है, तो रिश्ता धीरे धीरे शादी की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा नहीं है, और जो शादीशुदा है उनके तो ऑलरेडी शादी है। बच्चों के लिए शादी को और मजबूत बनाने के बारे में आप लोग सोचोगे। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस, खुद सजिटेरियस हो आप, तो आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्यूरियस, जेमिनाई भी हो सकता है। वैसे 12 के 12 राशि इनमें आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड आते हैं। ये जो रीडिंग होता है ना लव एंड रिलेशनशिप का, ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है, और इसमें दोनों की एनर्जी चेकिंग, दोनों की इंटेंशन, म्यूचुअल जो एनर्जी है वो, एंजल की गाइडेंस, तो इसमें ऑलरेडी 12 राशि आ ही जाते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स, सॉरी एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं।
देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, रोमांस एंड समथिंग बेटर। ये कह रहे हैं कि जब आप लोगों की रिश्ते में प्यार की संभावनाएं हैं, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो शायद जिस प्यार को आप ढूंढ रहे थे, जिस प्यार के बारे में सोच रहे थे, कहीं यही वो प्यार तो नहीं। तो अगर यही वो प्यार है तो आप खामखा लड़ाई झगड़े करके वक्त खराब कर रहे हो, एक दूसरे से प्यार कर सकते हो। दूसरी बात, देयर्स मोर, देयर्स विल बी समथिंग बेटर। आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, डेफिनेटली अच्छा होगा। अगर आप समझदारी से रिश्ते को आगे ले जाओगे तो अच्छा तो हो ही रहा है, क्योंकि कार्ड जो आया है बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस के कार्ड आए थे। तो आप लोगों की रिश्ता जो है वो बैलेंस होने जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है रिश्ते में। तो उसको एंजॉय करें और आगे बढ़े और एक दूसरे के साथ प्यार करें। जो प्यार आप चाह रहे थे वही आपको मिल रहा है, लेकिन अभी आप उसको नहीं देख रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।